नगर में सैलेंस करवा रहा है। आप खबर देख रहे हैं न्यूज एमपी 57 मुरैना से। मुरैना में थाना पोरसा के अंतर्गत दिनों दिन क्राइम और गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। यहाँ आए दिन झगड़ों की घटना रोज सामने आती है। पोरसा थाना प्रभारी उपेंद्र पारासर पर नहीं संभल रहा थाना, क्योंकि थाना प्रभारी एसआई उपेंद्र पारासर कहीं ना कहीं इधर उधर की कार्रवाई के नाम पर न तो उन पर पोरसा थाना क्षेत्र में रेत की ही अवैध जो उत्खनन है वो उसको रोक पा रहे हैं, ना ही जो गुंडागर्दी है दबंग लोगों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे हैं। इसका भी एक कारण ये है कि पोरसा थाना में हमेशा टीआई की पोस्टिंग रहा करती थी। टीआई पोस्टिंग न होते हुए वहाँ एसआई उपेंद्र पारासर को चार्ज दिया गया है। उपेंद्र पारासर दिनों दिन अपनी मनमानी करते जा रहे हैं, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। आज अंबा पोरसा रोड पर पचपेड़ा के यहाँ हजारों की संख्या में लोगों ने पोरसा रोड को चक्का जाम कर दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अभी तक जो अपना आंदोलन कर रहे थे इसकी वजह से मांगे हमारी ये थी कि करीबन 15-20 दिन पहले जो झगड़ा हुआ था जिसमें भीमसेन और बंटी की जो मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान, अभी तक नॉर्मल धाराओं में मुकदमा कायम था। उसमें मृत्यु के बाद 302 हत्या का जो बनता है उसके लिए इजाफा करने का कह दिया, इनने स्वीकार किया है। दूसरा, परिजनों को आत्मरक्षा हेतु 3 लाइसेंस की बात हमारी हुई, उसके लिए एसडीओपी साहब ने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके हमको बोल दिया कि हम करवाएंगे। तीसरा ये है कि जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो जाते और हमारे लाइसेंस नहीं आ जाते तब तक हमारे यहाँ गार्ड रहेंगे, गार्ड का भी इनने अलाउ कर दिया। चौथा बात, जो आरोपी है उसका पिता भी लगातार धमकी दे रहा है दबाव बनाने के लिए। उस पे लाइसेंसी बंदूक है जिसका भी लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन पुलिस की तरफ से भेजा जाएगा। इस पर भी उन्होंने अपनी सहमति हमको दी है। इस मांग से संतुष्ट है अपना? हाँ, ये सारी मांगे अगर हैं तो खत्म हो जाएगा। और घटना की ये जो एफआईआर है इसकी जांच पूरी घटना की एक टीआई लेवल के अधिकारी निरीक्षक जो होते हैं उनके द्वारा कराई जाएगी। उस पर भी वो सहमत है। दिनांक 13 को जिसमें एक घटना हुई थी जिसमें जो घायल थे उनकी मृत्यु परसों जयपुर में हो गई है। इस घटना को लेकर परिजनों में और जनसामान्य में आक्रोश है, जिसकी वजह से यहाँ सब लोग एकत्र हुए थे। उन सभी से चर्चा की गई है, परिवारजनों से चर्चा की गई है और उन्होंने जो विशेष मांगें अपनी रखी हैं उसमें एक तो उनके यहाँ अभी गार्ड लगाने की बात है, जो कि उस दिन से ही लगाया गया है और वो लगातार कंटिन्यू रहेगा। प्रकरण चूंकि मारपीट की धाराओं में दर्ज हुआ था, उसमें समुचित धाराओं का समावेश जिसमें 302 की बात कही गई है वो किया जाएगा। लाइसेंस मांगे हैं जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई है और उनके लाइसेंस मिनिमम 15 डेज में हम उनके 3 लाइसेंस करने का काम करेंगे। आरोपी जो घटना में हैं मौके पे उसके संबंध में तफ्तीश की जा रही है। उनकी गवाही के पश्चात जो आरोपी हैं जो पाए जाएंगे उनके नाम उसमें इजाफा किए जाएंगे। एक हेड कांस्टेबल के संबंध में कुछ शिकायत आई थी जिसके बारे में उनको कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने कह दिया है, वो कार्यवाही की जाएगी अनुशासनात्मक। इसके अतिरिक्त विवेचना जो है एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी से कराने की बात उन्होंने कही है और चूंकि ये मामला गंभीर है इसलिए उसको एक निरीक्षक स्तर के अधिकारी से इसकी विवेचना कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी उनसे चर्चा हुई है वो सारी कार्रवाई करेंगे और आरोपी के पिता का लाइसेंस है जिसके भी निरस्ती के लिए प्रतिवेदन भेजा जाए।